है हमारे साथ में हमारा सच्चा साथी कौन होता है? हमारा सच्चा साथी कौन होता है? कौन है बताइए हमारा सच्चा साथी? आपके बाल बच्चे हैं क्या आपके सच्चे साथी है? हमारे अध्यक्ष महोदय कुछ कह रहे हैं, कौन है बताओ? देखो बोलोगे चालोगे तो है ना, थोड़ा आनंद आएगा। कौन है अध्यक्ष महोदय सच्चा साथी? अरे हो या ना हो कोई बताओ कौन है? पत्नी? अच्छा दीदी लोग, सही बात है, सच्चा साथी पत्नी होती है। अच्छा कौन कौन इनकी बात में सहमत है? थोड़ी हाथ उठाओ। सच्चा साथी पत्नी। अच्छा और लोग हमारे और सियाने हाथ नहीं उठा, तो कौन है बताओ ना सच्चा साथी कौन है? पत्नी हमारे साथ हमेशा रहती है क्या? रहती है क्या? अगर तनक बहुत हमने हमारी बहनें कछु गलत कर दे तो पकड़ के चुटाइए तो चार खला देते, तो कैसी सच्ची साथी है बताओ? और अगर तुमने गड़बड़ कर दे तो दीदी पर ठठरी बांधना चालू कर देते, तो कहाँ की सच्चे साथी पर बताओ, है ना? हमारा सच्चा साथी भक्ति और ज्ञान, भक्ति और ज्ञान। हमारे में जितना ज्ञान रहेगा वो हम समाज को बताएंगे, बताने के बाद समाज हमारा नाम लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? यार बहुत अच्छी ज्ञान की बात बताता था, वो भक्ति था, उसमें त्याग था, तपस्या था समाज के प्रति। हमारा सच्चे साथी न पति हो सकता है, न हमारे लड़के बच्चे हो सकते हैं, न मित्र हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। आफत में सब हमसे दूर हो जाते हैं, किसी प्रकार का संकट आता है सब दूर भाग जाते हैं कि नहीं भाग जाते हैं, है ना? और आप लोगों ने रामचरितमानस में तुलसीदास कहा भी है, धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परख ही चारी, है ना? धीरज धर्म मित्र और नारी, ये जो मित्र और नारी होते हैं आफत काल में सब गोल हो जाते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं रहता है। तो आफत काल में अगर हमारे पास ज्ञान है तो उससे हम सामने पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? तो आपने सुनना कि सबसे पहले जो है हमारे जीव जगत के बारे में किसने पूछा था? गौराबाई। किससे? 5 खंड धरती के राजा शंभू शेख से, कि संसार में जीवों का जन्म कैसे हुआ है, ये मनुष्य जीवन का जन्म कैसे हुआ है। फिर उसी बात को जो है किसने पूछा? वीर सायंतराम। किससे? गुरु विक्रमदेव से, ठीक है ना? और उसी बात को किसने बताया तीसरी बार? धर्म गुरु बहांदी पारी कुपार लिंगो बाबा। किनको? 33 कोटि बच्चों को। 33 कोटि बच्चे तो जानते होंगे ना? हाँ, तो वही बात मैं बता रहा हूं कि चारों तरफ जल ही जलता। गुरु विक्रम देव बता रहे हैं प्रजा को और राजा को कि हे राजा, चारों तरफ जल ही जल था, जिसका नहीं था कोई पार, बीच में एक टीला था जहां बसे थे जीव चार। आने संसार सागर में किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे नहीं थे, उस समय कोई जीव जंतु नहीं था, चारों तरफ पूरा क्या था? जल ही जल था। जहां तक हमारी नजरें हमारी निगाहें जाती थी वहां चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा था। लेकिन एक ऐसा टीला था जहां पर कितने जीव थे? 4 जीव। कितने जीव? 4। वो टीला कौन सा था? वो टीला कौन सा था? अमरकंटक। हम लोग अमरकंटक बोलते हैं ना, अमरकोट का टीला था। इतना बड़ा टीला है, आप लोग जाके देखना। अमरकंटक की उस तरफ कौन कौन गया है बताइए? उस तरफ गए हैं? छत्तीसगढ़ की तरफ नहीं गए? उस तरफ आप लोग जाओगे तो बहुत बड़ा खो है। और जब मैं गया छत्तीसगढ़, मेरा कार्यक्रम चल रहा था, मैं कहा इसीलिए हमारे गुरु ने लिखा है कि दुनिया के टीलाओं में सबसे बड़ा टीला अमरकंटक का है, अमरकंटक का है, अमरकूट का है, क्योंकि टीला सब डूब गए थे लेकिन वो टीला नहीं डूबा था। बहुत ऊंचाई दिखाई देता है। हम लोग कम से नहीं 1.25 घंटे में उस तरफ घाट को उतर पाए थे, वो भी 4 व्हीलर में। अब बताइए 1.25 घंटे का चाल कितना होता है ना? 40 से 45 किलोमीटर, 50 किलोमीटर 1.25 घंटे में आदमी क्रॉस कर लेता है मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर से, है ना? तो वहां जब
हमारे गुरु जो है विक्रम देव बता रहे हैं कि हे राजा, हे प्रिय सज्जनों, कि चारों तरफ जल ही जल है और वहां पर एक सिर्फ टीला है और उस टीला में जो 4 जीव है और उन जीवों में जो एक है सल्ला और एक है डांगरा, यानी एक नर है और एक मादा। अब बताइए, फड़ापेन की कृपा से, प्रकृति शक्ति बड़ा देव की कृपा से उस टीला में मात्र 2 जीव बचे थे। ये पृथ्वी का कई बार भूस्खलन होता है ना, भूकंप आता है ना, तो इस प्रकार से कई बार ये धरती का भूस्खलन हुआ है, भूकंप आया है, क्योंकि ये ग्रह जब टकराते हैं तो विनाश निश्चित है ना। और आने वाले समय में भी हम लोग प्रकृति के नियमों का पालन नहीं कर रहे, प्रकृति का विनाश करते जा रहे, आने वाला समय में भी ऐसा होने वाला है। या अभी नहीं तो 2-4 पीढ़ियों के बाद में पुनः जो है पृथ्वी में कोई ना कोई ग्रह फिर से टकराएगा, फिर से जीवों का नाश होगा, है ना। तो ऐसे ही जो है बहुत बड़ा स्खलन हुआ, ग्रह के ग्रह टकराने से जो है इस धरती पर पूरा जल ही जल भर गया। मात्र एक टीला बचा था, उस टीले में मात्र 4 जीव बचे हुए थे, जिसमें एक जीव जो था सल्ला था और एक गागर, एक नर और एक मादा। उन नर और मादाओं की क्रिया और प्रक्रिया से, और नर और मादाओं की क्रिया और प्रक्रिया से जो है 2 अंडालों का जन्म होता है। कितने अंडालों का? 2 अंडाल आने बच्चा होता है ना, 2 अंडालों का जन्म होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं बिना क्रिया प्रक्रिया से कुछ होने वाला नहीं है। दूसरे के इतिहासों में बताया जाता है कि कोई मुंह से जन्म ले लिए, कोई छाती से जन्म ले लिए, कोई जांग से जन्म, ऐसा हो सकता है क्या? है ना। एक कहावत भी आपने सुना होगा कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण जन्म लिया, छाती से क्षत्रिय जन्म लिया।